Hello everyone. Good morning, sir. Good morning. Very happy morning. Say your names Alicia. Ruqayya. one by one. Ruqayya. Okay. Alicia. Okay, good. Okay, do you remember what we have done in the previous class? Yes, sir. Yes. Okay. ठीक है. Today we will do WFD. Yeah. WH family. ये तो पता है सबको? WH का नो सर. WH family actually use होते हैं, ये वो words हैं which we use to form questions, to ask questions. जैसे सबसे पहला मेंबर है इसका what, राइट? what का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है what का? क्या? ओके, ठीक है. ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होता है. जैसे मैंने कुछ बोला, आपको नहीं सुना, तो आप कह सकते हो व्हाट. यस सर. Yes, sir. ठीक है. और अगर आप किसी वर्ड के लिए हैरान हो, आप मतलब आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको मान लो मैंने आपको डांट दिया, तो आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं डांटूंगा, तो भी आप बोल सकते हो व्हाट सर. ठीक है. Yes, sir. ये वहां भी यूज होता है. और वैसे ये चीज पूछनी, कोई आपने चीज पूछनी है, तो वहां तो ये यूज होता ही है. जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, या व्हाट इज इन Yes, योर sir. बैग, या Yes, व्हाट इज sir. इन योर पॉकेट, है ना. व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए. व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी Yes, हैव टू sir. स्टडी, हमें क्या पढ़ना चाहिए. लाइक राइट. Yes, sir. क्लियर हो गया है? Yes, sir. जी, sir. Okay. The next member is WHY. Q. What is the meaning of this one? Q. Yeah, क्यों. या क्यों, right? क्यों. Yes, sir. ओके. जब भी देखो, जब भी हमको व्हाट बोला जाता है, तो हमें किसी चीज का नाम लेना होता है, हमें बताना होता है आंसर में कि वो चीज क्या है ना. जब भी कुछ Yes. पूछा जाता है, या और जब भी Yes, sir. ये वाई बोला जाता है, देन वी हैव टू टेल द रीजन. हमें कारण बताना होता है. या Yes, sir. तो आंसर में बिकॉज भी आ सकता है. बिकॉज, एज, ये सब यूज हो सकते हैं आंसर में. जब भी आपको कोई बोले, जैसे मैं आपको बोलूं कि व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, आप प्रॉपरली स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, वो आप कह सकते हो सर एज आई वाज बिजी, एज आई वाज इल, एज आई वाज नॉट वेल, एज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन. या फिर Yes, बिकॉज yes, से sir. आप आंसर दे सकते हो. बिकॉज देयर वर गेस्ट्स एट होम, गेस्ट्स आए हुए थे घर पे, राइट. तो Yes. टोटली मतलब आपको रीजंस बताने हैं. जब भी आपको कोई पूछे व्हाई, देन यू हैव टू टेल द रीजंस. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट होता है व्हेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन? कहाँ. कहाँ. यस, नहीं होता, कहाँ नहीं होता इसका मीनिंग. When. ये होता है कब. When कब. कब एंड Okay. जब, राइट. कब एंड जब, इन दोनों के लिए यूज होता है व्हेन. और कब एंड जब का आंसर इज एक्चुअली टाइम. Time. ठीक है, टाइम बताना होता है.
या मान लो आप स्टडी ही कर रहे हो तो मैं पूछूंगा कि रुकैया व्हेन विल यू स्टडी, व्हेन मतलब आप कब स्टडी करोगे, Yes, sir. तो आपका आंसर व्हेन के साथ भी हो सकता है, सर व्हेन आई विल बी फ्री, जब मैं फ्री होंगी, देन आई विल स्टडी, मतलब तब, देन का मतलब हो गया तब, या तब, ठीक है। और व्हेन का मतलब यहाँ पर जब आप आंसर दोगे तो इसका मतलब है जब, और पूछने के लिए है कब, राइट। Yes, sir. आपको आंसर भी समझ में आ गया इसका? Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड 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 गुड, ओके। तो नेक्स्ट इज वेयर, कहाँ? या इसका मतलब है कहाँ कहाँ? Yes, sir. और जहाँ। दोनों के लिए यूज होता है। जब भी ये क्वेश्चन कोई पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? प्लेस, जगह, Place, sir. राइट। Yes. जैसे मैं पूछूं अनीशा वे यू लिव, या Yes, sir. तो I live. आपका आंसर फिर जगह से होगा, राइट। आई लिव एट दिल्ली, या फिर Yes. नोएडा या एनसीआर या मुंबई या राजस्थान, लाइक, है ना। Yes, sir. तो जहां के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह, है ना। Yes, जहां sir. आप इच्छा करोगे वहीं आपको रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन मेन चीज होती है कि आपको पहले इच्छा करनी पड़ेगी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। Yes, sir. Yes. ओके, तो ये क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं हु। हु का मतलब कौन है? कौन? Yes. Who? कौन? कौन, कौन भी है, और इसका ये जो के लिए भी यूज होता है। जो मतलब जो, या जिसने जो। जिसने जिसने ग्रीन कलर की जैकेट पहन रखी है ना। या Yes, फिर sir. Yes, sir. जो सबसे लंबा है, या फिर जो सबसे मोटा है, मतलब ऐसे एग्जांपल्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं हु, या Yes, sir. ओके। जब भी ये कोई क्वेश्चन करता है हु, तो आपको आंसर में क्या बताना है? इट इज फॉर पर्सन, किसके लिए है ये? फॉर Person. 4%. फॉर पर्सन, व्यक्ति, इंसान, Yes. right? Person. Yes, sir. इंसान या जानवर या कुछ भी, लेकिन किसी लिविंग चीज के लिए ये यूज होता है। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर हो गया है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज विच। विच, इसका मीनिंग क्या है? कौन चीज, which, कौन सी? कौन सा या कौन Yes, sir. सी, है ना। Yes, sir. और जो के लिए भी ये यूज होता है, सेम, Yes, sir. ठीक Okay. है। जैसे Yes. जो ये यूज होता है वैसे ये भी यूज जी। होता है। Yes, sir. लेकिन ये पर्सन के लिए यूज होता है, ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। लिविंग Things. इसके स्पेलिंग आपको समझ में आ रहे हैं? Yes, sir.
LIVING, लिविंग, ये लिविंग के लिए यूज होता है और ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। Yes, sir. जो वाला यूजेज जिसका, सिर्फ जो की बात बता रहा हूं मैं। ये जो Yes. वाला पर्सन, Yes. एनिमल्स और या वो लिविंग हो, जो भी लिविंग मतलब जिंदा, और ये यहाँ पर ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है Okay, sir. ना, चीजों के लिए यूज होता है और नॉन लिविंग होनी चाहिए, जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर, पेन, ऐसे, राइट। Yes, sir. मतलब हम पूछ सकते हैं कि कौन सा पेन आपका है, विच पेन इज योर्स, या Yes, sir. Yes. ठीक है। तो उसमें आंसर फिर आपको अपनी चीजें बतानी है, ऑब्जेक्ट्स बतानी है, राइट। जिस चीज की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो आपने बताना है। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? whose, whose, इसका मीनिंग क्या है whose का? कौन इसका भी शायद। जैसे मान लो मुझे आपका पेन गिरा हुआ मिला, तो आई कैन आस्क ना, whose pen is this? Yes, sir. Yeah. Kiss. Yes, sir. या तो इसका मतलब हो गया किसका, किसकी, या जिसका, जिसकी। Yes, sir. या का की अपने आप कर लेना, ये किसका, किसकी, जिसका, जिसकी, ये उस चीज के लिए यूज होता है। या ये लिविंग Yes. नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज हो सकता है। जैसे मान लो मेरे से कोई मिलने आया, ठीक है, वो आप दोनों में से किसी का अंकल है, तो आई कैन से ना हुज अंकल इज दिस, या Yes, sir. हुज अंकल इज ही, या whose aunt is he, whose friend is he, whose friend is she, right, ऐसे। Yes, sir. तो ये Yes, यहाँ sir. पर रिलेशन के लिए यूज होता है। Yes, sir. पोजीशन या रिलेशन, राइट। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? पोजेशन होता है किसी का मतलब मालिक होना। जैसे आप किसी पेन के मालिक हो तो आप कह सकते हो Yes. ना, तो मैं भी पूछ सकता हूँ ना, इस पेन का मालिक कौन है, हुज पेन इज दिस, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही तो इसमें आपको पोजीशन वाले आंसर्स देने हैं या फिर रिलेशन वाले, राइट। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज whom। whom इसका मीनिंग क्या है? I don't know, sir. मान लो मुझे किसी को 50 रुपए देने हैं, तो मैं पूछ सकता हूँ ना, whom should I give this 50 rupees, राइट। मतलब Okay. किससे, Yes. या Yes, sir. Yes. से, या फिर किससे, from whom you got this। आपको कोई चीज मिली तो मैं पूछूंगा from whom you got this, है ना, from whom you received this। Yes, sir. Yes, sir. किससे? किसको? ये सब चीजों के लिए whom यूज होता है। अब ये जो है who और ये whom, ये काफी ज्यादा रिलेटेड ही है, ये पर्सन्स के लिए ही पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। Yes, sir. या Okay, डायरेक्ट sir. जैसे who gave you this, क्या है, who gave You you this, this. ठीक है। ये Who gave you आपको this? किसने Okay. दिया, ये डायरेक्ट हो गया, आपको किसने दिया। अब ये हु की जगह Yes. पर मैंने हु लगाना है, हु लगाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, बाय whom, या फिर फ्रॉम My whom home. Okay. you got this, you got this,
मतलब आपको ये किससे मिला? ठीक है, फ्रॉम होम। अब यहाँ पर ये हु का हमने बाय होम एंड फ्रॉम होम यूज किया। यहाँ पर देना है और यहाँ पर लेना है। आपको किससे मिला, या इसका मीनिंग है आपको किसने दिया, और इन दोनों का मीनिंग है आपको किससे मिला। क्लियर हो गया है? Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. इसलिए ना इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रैक्टिस Yes, नहीं sir. की ना तो ये आपको आएगा नहीं। ठीक है। Yes, sir. Okay, yes, sir. तो यहाँ पर वैसे हमारी WH फैमिली खत्म होती है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसका भी यूज करते हैं WH फैमिली में, HOW, जिसका मतलब है हाउ। हाउ मतलब कैसे। हाउ, हाउ मतलब कैसे? कैसे, मतलब आपने कुछ किया और वो मैं अगर पूछूं कि यार वाओ ये तो कमाल हो गया, आपने कैसे किया, हाउ यू हैव डन दिस। या Yes, sir. Yes, sir. तो आपने उसमें मेथड बताना है, मेथड, प्रोसेस। जब भी आपको कोई कुछ पूछे देन यू हैव टू टेल द मेथड, द वे यू हैव डन, वे यू हैव डन। मतलब आपने कोई भी काम किया या आपसे कुछ हो गया तो मैं पूछूंगा ना आपसे कैसे हुआ, ये है ना। Yes, sir. या Sir. तो आपने हमेशा उसका मतलब जब भी आप आंसर दोगे तो आपको ये दोनों चीजों के तरीके से ही जवाब देना है। आपको मेथड्स ही बताने हैं, राइट। Yes, Yes, sir. sir. Mm. ये क्लियर हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल किसको पता है? आवाज नहीं आ रही मुझे। Yes, don't sir. काउंटेबल अनकाउंटेबल पता है? नहीं पता तो जल्दी से बोलो कि नहीं पता। No, sir. ओके, देखो यहां से हमें पता चल रहा है वैसे काउंट यानी Yes, गिनती, यानी गिनना। Counting. क्या? Yes, sir. Yes. Yes, yes. देखो काउंट का मतलब हो गया गिनना, Yes, sir. और एबल ये मैं अलग अलग आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये वर्ड ना बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, एबल का Okay, मतलब हो sir. गया योग्य। योग्य. ठीक है, Yes. मतलब कुछ भी जो गिना जा सके उसे हम काउंटेबल बोलेंगे। Okay, sir. ठीक है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, काउंट और एबल। ठीक है, काउंटेबल। अब यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, जैसे हमने लगा दिया रीड और एबल, रीडेबल। ठीक है, Okay, sir. जो लिखा जा सके राइटेबल, राइट और एबल, राइटेबल। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या हो गया? समझना ना, जो हम समझ सके उसे Yes, yes. अंडरस्टैंडेबल। Yes, sir. समझ में आ रहा है? राइटेबल, रीडेबल, Yes, sir. काउंटेबल, अंडरस्टैंडेबल। या yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही एबल जहां भी लगता है उसका मतलब वो होता है कि हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकने के लिए यूज होता है एबल। Okay, sir. ठीक है, कर Okay, सकना। sir. Yes, sir.
ओके, अब यहाँ पर अन लग जाता है एक साथ में, यहाँ पर लगा हुआ है अन। अन किसी भी चीज को नेगेटिव बना देता है, क्या बना देता है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। अब यहाँ पर ओके सर। काउंटेबल के साथ लग गया अन, इसका मतलब है जो गिना ना जा सके। यस सर। क्लियर हो गया है? जो हम नहीं गिन सकेंगे, यस सर। यहाँ पर लग जाएगा अनकाउंटेबल। यस सर। ओके, अब काउंटेबल मतलब जो गिना जा गिनती हो सके जिसकी, और अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। राइट? राइट सर। ओके, तो यहाँ पर मैं अब कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, ठीक है? आप उसको समझ लेना अच्छे से। ओके सर। ओके सर। सबसे पहले तो हम करेंगे मैनी। मैनी। और दूसरा है मच। ठीक है, ये दोनों का यूज हमने समझ लेना है कि ये कहाँ यूज होता है और ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ। बनानास, शुगर, सॉल्ट, मिल्क। ठीक है, बनानास मतलब क्या होता है? केला। या ठीक है, देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा। अगर एक केला होगा तो हम कहेंगे बनाना। राइट? बनाना। यस सर। अगर एस लग गया है तो केले। राइट? बनाना। ज्यादा केले, यस चाहे 2 सर। केले हो या 3 हो, लेकिन ज्यादा केले। राइट? यस सर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केले। अब यहाँ पर शुगर है। शुगर मीन्स व्हाट? चीनी। या चीनी। नेक्स्ट इज सॉल्ट। नमक। नमक, यस। नेक्स्ट इज मिल्क। दूध। या दूध। दूध। ओके, अब मुझे ये बता दो कि इसमें से कौन कौन सी चीज हम काउंट कर सकते हैं? बनाना। हाँ। बनाना काउंटेबल है, बनाना। ठीक है। और बनाना ओनली। शुगर भी नहीं कर सकते, मेल्ट भी नहीं, शुगर नहीं मिल्क कर भी नहीं सकते? कर सकते, लेकिन सर वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ओके, तो ये अनकाउंटेबल है। और सॉल्ट? वो भी नहीं कर सकते। तो वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। या अनकाउंटेबल है, ठीक है। एंड मिल्क? नो सर, मिल्क भी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन हम मिल्क तो लेके आते हैं ना, कि 1 पैकेट दे दो, 2 हाँ पैकेट दे दो। पैकेट्स। हाँ पैकेट्स कर सकते हैं। तो मिल्क क्या हुआ? काउंटेबल। अनकाउंटेबल ही है, क्योंकि वो पैकेट हम काउंट करते हैं ना, मिल्क थोड़ी ना काउंट यस। करते हैं यस वही मैं बोली ना। तो सर। ये अनकाउंटेबल ही है तीनों। राइट? राइट सर। और मैनी और मच का मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा। मच मतलब ज्यादा। दोनों का मतलब ज्यादा ही है। ठीक है, दोनों का मतलब है ओके। ज्यादा। ज्यादा। ओके, दोनों का मीनिंग ज्यादा ही है, लेकिन ये लगता है काउंटेबल में मैनी। या तो वी कैन से मैनी बनानास एंड मच शुगर, मच सॉल्ट, मच मिल्क। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, अब हमने यहाँ एक वर्ड यूज किया है, हाउ। हाउ। हाउ कैसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कैसे। कैसे। यस। या यस सर। ओके,
लेकिन जब वो यहाँ लग जाता है ना, हाउ मेनी एंड हाउ मच, हाउ मेनी एंड हाउ मच, यस सर। तो इसका मतलब हो जाता है कितने। कितने, ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो कितने, अब हम हाउ मच कितना, कितने, कितनी, ये तीनों इसके मतलब वो हो जाएंगे। हाउ मच शुगर तो मतलब कितनी चीनी, हाउ मच सॉल्ट कितना नमक, यस या हाउ मच मिल्क कितना Yes. मिल्क, Yes, sir. समझ Yes, रहे हो ना। Yes, sir. हाउ मच मिल्क, हाउ मच सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, ऐसी शुगर के साथ भी यूज कर सकते हैं, हाउ मच यस शुगर। जैसे आपने आपके घर में 10 जने आते हैं, उसमें से कोई आपने चाय पिलानी है, तो कोई ज्यादा शक्कर वाली, ज्यादा चीनी वाली चाय पीता है, कोई कम चीनी वाली पीता है, तो आप उसको पूछ सकते हो हर किसी को कि हाउ मच शुगर वुड यू लाइक, Yes, sir. यस हाउ सर। मच शुगर, या Yes, sir. Yes. लेकिन बनानास में क्या लगेगा, मेनी How many, sir? बनानास, या Yes. Yes, sir. आप मार्केट जा रहे हो, मैं आपको बोलूं कि बनाना लेके आना, तो आप पूछ सकते हो ना, हाउ मेनी बनानास, राइट, Yes. कितने बनानास यस लेके आऊं। सर। क्लियर हो गया, हाउ मेनी एंड हाउ मच। यस Yes. सर। ओके, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी क्लियर हो गया आपको। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। इससे पहले हमने प्रोनाउंसिएशन भी किया है और पंक्चुएशन भी कर लिया है। Yes, नो sir. Right. सर, ये कब? Correct. ओके, ठीक है, चलो थोड़ा सा एक चीज और कर लेते हैं। एक वर्ड है टू, और एक है फॉर, और एक है फ्रॉम। ये Yes, कहाँ sir. कहाँ यूज होते हैं, इनके मीनिंग्स क्या क्या हैं। Two. ओके, टू मैं आपको बताता हूँ टू कहाँ पर यूज होता है। I. वहां पर यूज होता है जहां पर हमने कुछ भी कंप्लीट करना है, एक पहली चीज, कुछ भी पूरा होने वाला है, ठीक है, Yes, sir. यस सर। मतलब बिल्कुल पूरा होने को ही है, या फिर आप कहीं पहुंचने वाले हो, यू आर टू रीच, यस सर। ठीक है, या फिर कुछ भी डन होने वाला है, मतलब काम खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है। समझ रहे हो। यस सर। मान लो आप घर से चले हो स्कूल के लिए, तो आप बस स्कूल पहुंचने वाले हो, आप यहाँ पर पहुंच गए हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो आई एम टू रीच या टू एंटर, बिल्कुल अंदर ही घुसने वाले हैं, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है, यस सर। टू एंटर। हर वहां पर लगेगा जो भी चीज पूरी होने वाली हो, या फिर पहुंचने वाली हो, या फिर खत्म होने वाली हो, या फिर आप अंदर जाने वाले हो, ठीक है, ओके सर। समझ रहे हो ना। यस सर। या फिर 4:45 हो गए हैं, टाइम हो गया, 5 बजने में 15 मिनट रहते हैं, तो वहां पर 5 पूरे बजने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं, तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं टू। Two. समझ गए हो ना कहाँ पर यूज होता है टू। Yes, यस sir. सर। किसी चीज से आपने कुछ शुरू किया और आप कुछ करने वाले हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पहुंचने वाले हो, जैसे आपने दिल्ली टू मुंबई जाना है, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, फ्रॉम का मतलब भी आप क्लियर कर लेते हैं, फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है, आप दिल्ली से चले हो और आप मुंबई जाने वाले हो, तो आप कहोगे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। क्लियर हो गया है। Yes, sir. यस सर। फ्रॉम दिल्ली
to Mumbai या from Mumbai to Delhi. Yes, sir. ठीक है? अब इसमें यहाँ पर एक वर्ड है और बीच में for. For. For का मतलब क्या होता है? के लिए. For के लिए. हील, ठीक है? अब आप जा रहे हो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, बट वाई, क्यों? तो आप बोलोगे फॉर स्टडी, है ना, स्टडी करने जा रहे हैं, यस, या फिर ऐसी टूर पे जा रहे हैं, राइट, या फिर फॉर एंटरटेनमेंट जा रहे हैं, मजे के लिए जा रहे हैं. ठीक है, Yes, sir. समझ लो ना मेरी बात को. Yes, sir. यस सर, या फिर फॉर बिजनेस जा रहे हैं, फॉर जॉब जा रहे हैं, फॉर मतलब किस चीज के लिए जा रहे हैं वो आप बता सकते हो. फॉर जॉब, फॉर स्टडी, फॉर बिजनेस. Yes, sir. क्लियर हो गया सब कुछ? Yes, sir. यस सर, ठीक है, बाकी इसकी वीडियोस देख लेना. और ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, Okay, ओके sir. सर, ओके, बाय बाय टू ऑल. ओके, बाय बाय सर, बाय बाय.